ब्रह्मा जी को यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदीप भगवान श्री नारायण ने प्रदान किया। पुनः तद्रूपेण च नारदाय, उन्हीं श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप से भागवत जी का यह ज्ञान प्रदीप श्री नारद जी को प्रदान किया, और उन्हीं श्री नारायण भगवान ने यह ज्ञान प्रदीप नारद जी के रूप से व्यास जी को प्रदान किया, और उन्हीं नारायण भगवान ने व्यास जी के रूप से यह ज्ञान प्रदीप श्री सुखदेव जी को प्रदान किया, और उन्हीं श्री नारायण भगवान ने सुखदेव जी के रूप से यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदीप राजर्षि परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्रदान किया। अब देखिए पूरे श्लोक में तद्रूपेण 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 ये शब्द बार बार कहा गया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि श्रीमद् भागवत से, भागवत के आरंभ से लेके अंत तक श्रीमद् भागवत का वक्ता कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य कहते। भागवत का वक्ता साक्षात नारायण है, जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है। ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई कि कोई मनुष्य यह झूठा अहंकार न पाल ले कि मैं भागवत का वक्ता हूं। ध्यान में आई बात? नहीं आई? दो अक्षर हम पढ़े लिखे नहीं और हमने घोषणा कर दी कि हम तो भागवताचार्य हैं, भागवत सम्राट हैं, भागवत वाचस्पति हैं, भागवत भूषण हैं, भागवत भास्कर हैं, और जाने कौन कौन सी सब उपाधियां छोटी पड़ गई हमारे लिए। और जिन सुखदेव जी ने महान करुणा करके अनुग्रह करके यह प्रसाद हम सबको प्रदान किया है, उन्होंने अपने आगे पीछे कोई विशेषण नहीं लगाया। भागवताचार्य सुखदेव जी, भागवत भूषण सुखदेव जी, कहीं लिखा पढ़ा आपने सुना, देखा कहीं? क्यों? सुखदेव जी स्वयं अहंकार नहीं करते कि मैं भागवत का वक्ता हूं। वे क्या कह रहे हैं इसी भागवत में देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि में। बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत जी का। जिन भगवान ने पंचभूतों के द्वारा, पहले तो पंचभूतों की सृष्टि की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और इन पंचभूतों की सृष्टि करके फिर इससे पिंड और ब्रह्मांड का निर्माण किया। ये पिंड भी पंचभूत से है और ये ब्रह्मांड भी पंचभूत से है, और इसमें इसका निर्माण करके स्वयं इसमें प्रवेश किया अंतर्यामी रूप से। क्यों किया प्रवेश? बोले यदि परमात्मा इसमें प्रवेश न करता तो बिना परमात्मा के प्रवेश के ये भी जड़, और बिना परमात्मा के प्रवेश के ये ब्रह्मांड भी जड़। इसमें जहां कहीं कुछ प्रकाश या चेतना दिख रही है वो भगवान की है। और उन भगवान ने क्या किया? पिंड ब्रह्मांड में प्रवेश करके स्वयं भगवान ही इन ज्ञानें। अब एक बात है बड़ी गंभीर, वो बात यह है कि जब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो फिर हमको क्यों स्वर्ग नरक भोगना पड़े? भाई जब सब भगवान ही भोग रहे हैं और भगवान ही कर रहे हैं तो जो करे सो भोगे, हम काहे को भोगें? बोलो, काम किया आपने और भोगे हम? ये तो नहीं, ये व्यवस्था तो गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं।
भगवान क्यों नहीं भोगते? जीव को स्वर्ग नरक आदि का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? अनेक योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? भाई उसका कारण यही है कि वह भगवान को स्वीकार नहीं हो। इस कर्तापने को तुमने जो, इसलिए भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कर दिया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तुम कर्ता अपने को माने बैठे हो तो भोगो, जब तक कर्ता मानते रहोगे तब तक भोगतापन आ जाएगा नहीं, भोगना पड़ेगा। तब क्या स्वीकार करें? हनुमान जी कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब सब कुछ आप ही करने वाले हैं तो भागवत का कथा कहने हम कहां से आवेंगे? हम तो समर्थ ही नहीं हैं। इसलिए वे भगवान हमारी वाणियों पर प्रतिष्ठित होकर अपने वांग्मय विग्रह का प्रकाश करें। सोलंग कृशिष्ट भगवान वचांसी में, वे भगवान हमारी वाणियों को अलंकृत करें। वचांसी में बहुवचन है, केवल वैखरी वाणी को नहीं, हमारी परावाणी को भी, हमारी पश्यंती वाणी को भी, हमारी मध्यमा वाणी को भी और हमारी वैखरी वाणी को भी, चारों प्रकार की वाणियों को भगवान अलंकृत करें। वेद में लिखा है, क्या लिखा है वेद में? ब्राह्मणों को विशेष रूप में सुन लेना चाहिए बात। वेद में क्या लिखा है? चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीखिणः गुहात्रीणि निहिता निंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। इस मंत्र में ब्राह्मण की परिभाषा दी गई। भगवान वेद कह रहे हैं चत्वारि वाक्, चार प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा, तानि ये विदुः त एव ब्राह्मणा। सही अर्थ में ब्राह्मण वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है जो चारों प्रकार की वाणियों के रहस्यों को ठीक से जान चुका है। तानि विदुर्ये ब्राह्मणा त एव मनीषिणः, वही मनीषी हैं। चाहे तुम 4 विषय से आचार्य कर लो, चाहे 6 विषय से आचार्य कर लो, दुनिया के सबसे बड़े महामहोपाध्याय पंडितों में तुम्हारी गणना हो जाए, लेकिन यदि आपने इन चारों वाणियों का अपरोक्ष अनुभव नहीं किया तो आप मनीषी कहलाने के योग्य नहीं हैं, आप ब्राह्मण कहलाने के लिए योग्य नहीं हैं। बोले भाई ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही है। नहीं, मनुष्य के आकार में दिखने पर भी वह मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य कौन है? बोले जो केवल वैखरी जानता है वो मनुष्य है, और जो चारों प्रकार की वाणियों को जान लेता है वो ब्राह्मण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुहात्रीण निहिता निंगयंती, 3 वाणियां गुहा में छिपी हुई हैं। निंगयंती, उनका बोध सामान्य पुरुषों को नहीं होता है। और तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, तुरीय माने चौथी वाणी, वैखरी, उस वैखरी वाणी से ही मनुष्य अपने व्यवहार का संपादन करते हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं मेरी चारों वाणियों में भगवान प्रतिष्ठित हो जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ये बिल्कुल अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, भागवत का वक्ता हूँ, हमसे अधिक भागवत का मर्म और रहस्य कोई नहीं जानता है। ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए। और हम तो कर ही नहीं सकते, करेंगे ही क्यों? इसलिए नहीं करेंगे कि ईमानदारी की बात है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे ठीक से हमको पढ़ना चाहिए उस पद्धति से हमने पढ़ा नहीं। ये कचाई हमारी है, हम अपने को विद्वान पंडित मानते ही नहीं हैं। ये जो कुछ भगवान की कृपा से जो कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं वह केवल
सर्व समर्थ श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह है, उनके चरण जल, उनकी चरणरज, उनके अधरामृत का यह दिव्य प्रसाद, उसमें से हम अपनी अल्पमति में जितना धारण कर सके उतना कह सुन करके हम अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। वस्तुतः हम तो भागवत ठीक से पढ़े ही नहीं। कई बार हम सोच चुके हैं कि कम से कम गीता प्रेस की हिंदी टीका तो आदि से अंत तक पढ़ लें, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली, क्या कहें। पर हम गीता प्रेस की पुस्तक से ही कथा कहते हैं। हाँ, हमेशा गीता प्रेस की पुस्तक ही एक तो इसमें जो अनुवाद वाली जो पुस्तक है, इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि श्लोक बड़े फैसले से दिए गए हैं, और मूल जो होता है उसमें दृष्टि गणानी पड़ती श्लोक खोजने के लिए, पर इसमें श्लोक खोजने में श्रम नहीं करना पड़ता, तुरंत श्लोक पर दृष्टि पड़ जाती है। इतने बड़े पंडित हैं नहीं कि हमको सब कंठस्थ हो गया हो तो हम 7 दिन में पोथी न खोलें। ये भी एक परंपरा चल पड़ी है कि 7-8 दिन में पोथी नहीं खोलते हैं। पोथी नहीं खोलते तो पोथी रखते ही क्यों हैं? चढ़ावा कहाँ आएगा? चढ़ावा तो पोथी पर ही आएगा कि नहीं? देखो, हंसाने के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ग्रंथ की मर्यादा है। ग्रंथ सामने पूजन के रूप में भी विराजमान होना चाहिए, और ग्रंथ को उद्घाटित करके, खोल करके श्लोकों का दर्शन करते हुए और उसका वाचन करना चाहिए। यही प्राचीन परंपरा है। हमारे भारतवर्ष की एक ऐसी विशिष्टतम विभूति, जिन्हें हम कहें कि वे साक्षात भागवत स्वरूप थे या श्रीमद् रामायण के स्वरूप थे या रामचरितमानस के स्वरूप थे, तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जीवन भर श्रीमद् भागवत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस उन्होंने पढ़ाया। परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज जीवन भर उन्होंने पढ़ाया, लेकिन कई बार हमें उनकी कथा श्रवण करने का अवसर मिला। आचमन, प्राणायाम, मंत्र का जप करके तब पोथी का आरंभ करते थे। अब पोथी उनके नेत्रों के सामने रहती थी। क्या उन्हें श्लोक कंठस्थ नहीं थे? एक ग्रंथ की मर्यादा है, उस मर्यादा से ही ग्रंथ का वाचन होना चाहिए। अब यह परंपरा भी प्रायः लुप्त जैसी हो रही है कि व्यासासन पर बैठकर कौन कहे कौन न कहे, ये मर्यादा भी समाप्त प्राय है। लेकिन इस मर्यादा का संरक्षण होना चाहिए। हमारा किसी के प्रति दुराग्रह या राग या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर हम नहीं कह रहे हैं। शास्त्र की मर्यादा की दृष्टि से हम यह बात कह रहे हैं कि यदि आप पुराण वाचन करवा रहे हैं, पुराण का श्रवण कर रहे हैं और विधिवत देवताओं का स्थापन करके, व्यासपीठ की रचना करके, ग्रंथ को विराजमान करके यदि पुराण का श्रवण आप कर रहे हैं, तो व्यास के रूप में विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति का ही वर्ण करना चाहिए, इतर का वर्ण नहीं करना चाहिए। अब ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, नहीं लगे तो न लगे, पर हमारा किसी से झगड़ा तो है नहीं, ना हमारी किसी से बुराई भलाई है। माताएं तो कई बार बहुत नाराज हो जाती हैं, पर माताओं को भी नाराज नहीं होना चाहिए। माताएं हमारे ग्रंथ पढ़ें, इसकी कोई मनाही नहीं है, पर उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, यह तो बहुत अच्छी बात है। अपने घरों में सनातन धर्म के व्रत उपवास आदि को करके उन नियमों की रक्षा करें, पातिव्रत का पालन करें, यह तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वे उपदेशिका बनकर, वाचिका बनकर व्याख्यान देवें, यह उनके लिए हितकारी नहीं। लेकिन ये बात भी वर्तमान समय ऐसा आ गया कि महाराज झगड़े के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, तो उनके लिए हमारी कोई मनाही भी नहीं है। जिसके जो मन में आवे सो करो,
पर जो धर्मशास्त्र को मानने वाले हैं, जो शास्त्र की मर्यादा को मानने वाले हैं, भगवान व्यास की वाणी में जिनकी श्रद्धा है, उनको तो व्यास वाणी का आदर करना चाहिए, जो पुरानी परंपरा है उसी का पालन करना चाहिए। हाँ, अब रही सत्संग की बात, तो सत्संग की बात सभी लोग एक दूसरे के पास बैठकर सत्संग की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि परस्परम भावयन्तः परम श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परम भावयन्तः, ये परस्परम भावयन्तः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, इसलिए परस्पर बैठकर भगवत भागवत चर्चा करना सत्संग के रूप में किसी के लिए उसकी मनाही नहीं है। लेकिन यदि शास्त्रीय विधि से अनुष्ठानिक रूप से यदि पुराण वाचन हो रहा है, तो उसमें व्यास के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त व्यास का ही वर्ण करना चाहिए। इतनी सी बात, और कोई विशेष बात नहीं है। तो ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो भागवत वही परम सत्य है, और उस परम सत्य श्रीमद् भागवत का हम ध्यान करते हैं। तच्छुद्धम कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। वह शुद्ध विमल विशोक अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवताख्य जो श्री कृष्ण हैं, वही परम सत्य हैं। उन भागवत स्वरूप श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। तो श्री अंतिम में सत्यम परम धीमहि में ये विशेषता है कि उनका श्री कृष्ण के साथ भागवत का अभेद किया गया, अभेद स्थापित किया गया। जो श्री कृष्ण हैं वही श्रीमद् भागवत है, जो श्रीमद् भागवत हैं वही श्री कृष्ण हैं, ऐसी बात कही गई। अब देखिए, आदि और अंत में तो सत्यम परम धीमहि कहा गया, अंत में ग्रंथ के रूप में कहा गया, और इसमें आप अपनी पंडिताई भी दिखा सकते हैं, विविध अर्थ भी कर सकते हैं। गणेश परक अर्थ, सूर्य परक अर्थ, शिव परक अर्थ, शक्ति परक अर्थ, गायत्री परक अर्थ, गंगा परक अर्थ, ये सब अर्थ भी आप कर सकते हैं। पंडित श्री बंशीधर जी ने किए हैं। लेकिन एक विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि आदि अंत में तो आपको अवकाश है, पर मध्य में तो आपको अवकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान है, और देवकी गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति की जा रही है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण की ही स्तुति की जा रही है, और श्री कृष्ण को 9 बार सत्य कहा जा रहा है, परिपूर्ण सत्य श्री कृष्ण ही ये कहा जा रहा है। तो इस मध्यवर्ती मंगलाचरण के श्लोक से यह प्रमाणित हो जाता है कि श्रीमद् भागवत के आदि में भी सत्यम परम धीमहि कहकर श्री कृष्ण का ही ध्यान किया गया, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि कहकर श्रीमद् भागवत स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान किया गया। ये समझना चाहिए। आदि मध्य अंत तीनों में श्री कृष्ण का ही स्मरण है। अब एक और प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि जब आदि मध्य अंत में श्री कृष्ण का ही स्मरण किया गया, तो फिर सत्यम परम धीमहि कहने की क्या जरूरत थी? तब कह देते जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं कृष्णं परम धीमहि। सत्यम की जगह कह देते कृष्णं परम धीमहि। न तो छंद भंग था, और अच्छी बात यह थी कि स्पष्ट हो जाता
कि ग्रंथ के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण ही हैं, फिर किसी को गुंजाइश नहीं रह जाती इधर उधर अर्थ करने की। तो आदि में कम से कम कृष्णम परम धीमहि कह देते, अंत में सत्यम परम धीमहि कह देते, मध्य में तो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना था ही। तो आदि में ही सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? अथवा आदि में कृष्णम परम धीमहि कह देते, अंत में सत्यम परम धीमहि कह, अथवा आदि में सत्यम परम धीमहि, अंत में कृष्णम परम धीमहि कह देते। दोनों में सत्यम परम धीमहि क्यों कहा?